नमस्कार बागवान साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो बिना देरी किए पहला सवाल लेते हैं, जो पूछा है मोहन नायर जी ने। इनका प्रश्न है कि अभी दिसंबर में पौधों की प्रूनिंग जब करेंगे तो इस साल फ्लावर बड्स बनेंगे या अगले साल के लिए फायदा होगा। मोहन नायर जी, प्रूनिंग हम मुख्य रूप से पौधों की टहनियों को सही दिशा देने और फ्रूटिंग बड्स बनाने के लिए करते हैं। दिसंबर में अभी जो प्रूनिंग आप कर रहे हैं उसमें आप जो मजबूत बीमें रखेंगे वही आने वाले सीजन में आपको फूल और फल देंगे, क्योंकि अभी हमारे पौधे सुप्तावस्था में है। इस समय पौधे के अंदर बीमा बनाने या दूसरे कार्यों को करने का जो प्रोसेस चलता है वह अभी नहीं होता है सर्दियों में, क्योंकि सुप्तावस्था में अभी पौधा होता है। आने वाले सीजन के लिए पौधा ऑलरेडी बीमा बना चुका है और अभी प्रूनिंग के दौरान जिस जगह पर आप फ्रूटिंग बड चाहते हैं वहां पर पौधा समर में कार्य करेगा और जिसका रिजल्ट आपको अगले साल देखने को मिलेगा। आशा है मोहन जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगला सवाल है हरीश कुमार जी का। हरीश जी पूछ रहे हैं कि क्या पावर टिलर से तौलिए कर सकते हैं। हरीश जी, करने के लिए तो पावर टिलर से तौलिए बिल्कुल किए जा सकते हैं, लेकिन इससे तौलिया बनाते समय जड़ों के कटने या टूटने का खतरा रहता है, जिससे आपके पौधे में घाव हो सकता है और घाव होने से पौधा अस्वस्थ हो जाएगा और पौधे की ग्रोथ पर भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। यदि घाव ज़्यादा हो जाए तो पौधा मर भी सकता है। इसलिए जहाँ तक हो सके तौलिया मैनुअली ही करना चाहिए। 2 से 3 साल में एक बार तौलिया करना चाहिए। यदि आप तौलिए में ऑर्गेनिक मल्च का यूज़ करते हैं तो तौलिया बनाने की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि मल्चिंग करने से तौलिए में जो मिट्टी होती है वह मुलायम रहती है। आशा है आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अगला प्रश्न है हिम सिंह जी का। ये पूछ रहे हैं कि प्रूनिंग से पहले बगीचे में क्या काम करें। हिम सिंह जी, सेब के बगीचे में अधिकतर कार्य सर्दियों में ही किए जाते हैं। प्रूनिंग से पहले बगीचे की बाकी मैनेजमेंट की जा सकती है, जैसे कि तौलिए में गोबर स्प्रेड करना, तौलिए बनाना, पिछले वर्ष की जो संक्रमित पत्तियां बगीचे में गिरी है उनको कलेक्ट करके अच्छे से कंपोस्ट करना। यदि नए पौधे लगाने हैं तो वहां पर गड्ढे तैयार करना। इस तरह के और भी बहुत से कार्य हैं जिन्हें आप प्रूनिंग से पहले कर सकते हैं। आशा है आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अगला प्रश्न ब्यूटीफुल 892 का। इनका प्रश्न है, यदि घास खत्म करने के लिए हर्बिसाइड का उपयोग करें तो क्या उसका पौधों पर गलत असर तो नहीं पड़ेगा। देखिए, वैसे तो बगीचे में घास को मैनुअली ही हटाना चाहिए, लेकिन यदि मैनुअली मैनेज नहीं हो पा रहा है या लेबर का खर्चा ज़्यादा पड़ रहा है तो हर्बिसाइड का प्रयोग बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन सावधानियों के साथ। केवल कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड का प्रयोग करें और ध्यान रहे कि हर्बिसाइड का छिड़काव केवल ज़मीन पर करें, पौधों की टहनियों या पत्तियों पर यह ना पहुंच पाए। उम्मीद है आपके प्रश्न का आपको उचित उत्तर मिल गया होगा। अगला प्रश्न है दलीप कुमार जी का। इनका कहना है, भाई एनपीके से पौधे में दरार टाइप होते हैं क्या। दरार टाइप, दलीप जी, यदि आप एक फोटो भी भेज देते तो ज़्यादा सही से पता चल पाता कि किस तरह की दरारें हैं। जहां तक दरारें पड़ने के लिए आप वजह एनपीके बता रहे हैं तो पोटाश और फास्फोरस तो नहीं, लेकिन नाइट्रोजन की अधिकता इसका कारण हो सकता है। यदि नाइट्रोजन पौधे के पास आवश्यकता से अधिक दी जाए तो पौधों में दरारें पड़ जाती है और आगे चलकर कैंकर भी बन जाती है। दिलीप जी, यदि आप पौधे की फोटो भी भेज सकते हैं तो आपको ज़्यादा संतोषजनक उत्तर मिल सकता है। आप इंस्टा या फेसबुक पेज पर डीएम कर सकते हैं। अगला प्रश्न है संदीप चौहान जी का। संदीप चौहान जी पूछ रहे हैं कि बेंडिंग कौन से मंथ में करनी चाहिए। देखिए संदीप जी, वैसे तो बेंडिंग पूरे साल में कभी भी की जा सकती है जब आपके पास समय होता है, लेकिन कुछ समस्याएं आती है, जैसे कि यदि यदि ब्रांच बेंडिंग सर्दियों में करें तो टहनियाँ टूट भी सकती है, और यदि बेंडिंग गर्मियों में करें तो उस टहनी पर बहुत सारे लंबे लंबे वाटर शूट्स निकल जाते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि ये समस्या ना आए तो
जब पोस्ट हार्वेस्टिंग के बाद पतझड़ हो रहा होता है और जब पौधा सुप्तावस्था में जा रहा होता है, वह समय सबसे ज़्यादा सही रहता है बेंडिंग के लिए, क्योंकि उस समय सेफ फ्लो की वजह से टहनियाँ मुलायम होती है, जिससे टूटने का खतरा भी नहीं होता। और उसके बाद पौधे ने सुप्तावस्था में जाना है तो शूट्स भी ज़्यादा लंबे नहीं बनेंगे। संदीप जी, आशा है आप हमारे जवाब से संतुष्ट हुए होंगे। अगला प्रश्न है प्रवीणा ठाकुर जी का। कास्टिक सोडा हार्ड करने से कोई नुकसान तो नहीं होगा? पौधा ब्लैक हो गया है स्प्रे करने से। देखें प्रवीणा जी, कास्टिक सोडा का जो रिकमेंडेड डोज होता है वह अधिकतम 2 किलोग्राम 200 लीटर पानी में होता है। यदि इसका इस्तेमाल 2 किलोग्राम से ज़्यादा किया जाए तो निश्चित रूप से पौधों को नुकसान होगा, लेकिन यदि आपने 2 किलो ही यूज़ किया है तो अच्छा है। रही बात पौधा ब्लैक होने की, तो यह एक नेचुरल प्रोसेस है। जब आप कास्टिक सोडे का छिड़काव करते हैं तो पौधे पर इसकी परत जम जाती है, जिससे पौधा रेड एंड ब्लैक दिखाई देता है। स्प्रे करने के बाद जब बारिश होती है तो यह परत उतर जाती है और पौधा भी साफ दिखने लगता है और पौधे पर जमा बीमारियां और फंगस आदि भी साफ हो जाती है। इसलिए यदि पौधा ब्लैक हो गया है तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यह एक नेचुरल क्रिया है कास्टिक सोडे की। आशा है आपको संतोषजनक जवाब मिला होगा। बागवान साथियों, आपके बहुत सारे प्रश्न अभी भी पेंडिंग हैं, जिनका उत्तर हम किसी दूसरे क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो में देंगे। आज का वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए आज के प्रश्नोत्तरी को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आपका कोई प्रश्न है या आप हमें अपने सुझाव देना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, या आप हमें फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय बागवान।